इस जनसभा के मुख्य अतिथि, युवा दिलों की धड़कन और पूरे देश में एक ही भाषण से मशहूर हुए सुजीत सम्राट एडवोकेट दिल्ली प्रदेश के प्रभारी जी को मैं आपके सामने आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरे साथ नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सम्मानीय सुजीत सम्राट जी। बहुत बहुत धन्यवाद राम बच्चन ढढोरिया जी। आप बहुत सफल संचालन कर रहे हैं। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को घर घर पहुंचाने का काम किया। DS4 बाम से बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। न्यायप्रिय, लोकप्रिय, जनप्रिय नेता बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की मीटिंग में हमारे साथ चलकर आए दिल्ली प्रदेश के महासचिव डॉक्टर उत्तीर्ण आजाद जी, जिले के प्रभारी रमेश गौतम जी, दूसरे प्रभारी किशोरी श्याम जी, राम बच्चन ढढोरिया जी, कन्हैया लाल जी, हीरा लाल जी, सद्दाम जी, महेश कुमार जी जो कस्तूरबा नगर से प्रत्याशी हैं, रवि अंबेडकर जी, और बहुत टाइम से आपको गाना के माध्यम से जो मनोरंजन कर रहे हैं शशि भूषण जी, माताएं बहनें, सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आप सब लोगों को पता है दिल्ली के अंदर चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारी पार्टियां आपके पास आती है। कोई ये कहता है कि 2500 में आपकी वोट को खरीद लेंगे, कोई ये कहता है कि 3000 रुपया देंगे। अरे इस वोट के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी थी। आपकी वोटों को खरीदना चाहते हैं और मीडिया क्या कहती है कि हाथी तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे तुम्हारा छोटा सा पंजा है कांग्रेस वालों का, आप वालों की छोटी सी झाड़ू है और फूल वालों को तो छोटा सा फूल है। आपको इतना बड़ा हाथी नहीं दिखाई देता। क्यों हाथी नहीं दिखाते देता आपको? क्योंकि आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। ये मोतियाबिंद कब खत्म होगा? जब 5 तारीख को आप हाथी के बटन पर अपनी मोहर लगाकर हाथी वाले को जिताने का काम करेंगे। ये लोग आपकी वोटों को खरीदना चाहते हैं। ये आपको लुभावने वादे करते हैं। ये आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं देना चाहते। ये आपको रोजगार नहीं देना चाहते। ये आपकी बस्तियों में सुविधा नहीं करना चाहते। ये आपको मान सम्मान की जिंदगी जीने के लिए माहौल नहीं बनाना चाहते। इसी विधानसभा के अंदर इंदिरा कल्याण विहार है, वहां जाकर देखिए लोग नरकीय जिंदगी जीने का काम कर रहे हैं। ये लोग तो शीश महल बनाकर रहते हैं। जिस केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं ईमानदार हूं, मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, अरे शीश महल बना लिया। 15 लाख रुपए के तो पर्दे लगाए हैं। कहां के आम आदमी है मेरे भाई? और जब वो आए थे दिल्ली के अंदर तो उन्होंने वादा किया था कि हम पूरे भारत को करप्शन फ्री कर देंगे। पूरे भारत को तो छोड़िए,
उनको दिल्ली में ही घोटाले के अंदर जेल जाना पड़ा। शराब पिलाने का काम कर रहे हैं और मंचों से कहते हैं कि मैंने दवा और दारू का इंतजाम कर दिया। हमारी बस्तियों में दारू के ठेके खोलते हैं, हमारे लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को आपको सबक सिखाना है। केजरीवाल ये सोचते जब आए थे तो मुफलर पहनकर आए थे, आपको पता होगा। कहां है वो मुफलर? आपने पूछा, खा खा करते थे। अरे आपका सारे अधिकारों को खाकर मोटे हो गए, मोटे, और आप लोगों के सारे अधिकार खा गए हैं। वो आपको कुछ देने वाले नहीं है, केवल लड़ाई लड़ रहे हैं वो, कि ये कहते हैं कि हम दलित और मुस्लिम की बात करेंगे। जब दलितों के अत्याचार की बात आती है तो आवाज नहीं निकलती है, जब मुस्लिमों के अत्याचार की बात आती है तो आवाज नहीं निकलती है। इनकी जो लाठी है, इनकी लाठी दलितों की कमर पर भी पड़ती है, मुस्लिमों की कमर पर भी पड़ती है। अरे हम कब तक कमर पर लाठी खाते रहेंगे, इनको राजा बनाते रहेंगे। ये वोटिंग का जो अधिकार है आपको जो मिला हुआ है, ये राजा बनाने का काम करता है। जिस इंसान को आप वोट देंगे वो एमएलए बन जाएगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। आपकी वोट के अंदर ताकत है, ताकत। ये 5 साल तक कहां चले जाते हैं? 5 साल के बाद आते हैं, कहते हैं आशीर्वाद दे दीजिए। राजा बनाने का आशीर्वाद आपके पास में है। जब आप उनके सर पर हाथ रखते हैं, उनको एमएलए बनाते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो अपने भाई को क्यों नहीं बना सकते? अब की बार अपने भाई को आपको एमएलए बनाना है। यहां से आपने कांग्रेस को देखा, आपने बीजेपी को देखा दिल्ली के अंदर, आपने 11 साल से आम आदमी पार्टी को देखने का काम कर रहे हैं, मगर आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। लोग 40 साल से वहीं रह रहे हैं। वो कहते हैं जहां झुग्गी है वहीं मकान बनाएंगे, वो नहीं बना पाएंगे। अगर कोई बना सकता है तो बहुजन समाज पार्टी बना सकती है, और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इनके बाप की थोड़ी है, सबकी जमीन है। देश तो सबका है। अगर देश सबका है तो वो अच्छे अच्छे मकानों में क्यों रहते हैं, और आप नरकीय जिंदगी क्यों जी रहे हैं? सोचा कभी आपने? नहीं सोचा कभी आपने। हर 5 साल में वोट दे देते हैं, आप कभी सवाल नहीं करते हैं। आप सवाल करना सीखिए। बहुजन समाज पार्टी आपको सवाल करना सिखाना चाहती है, आपको डरना नहीं सिखाती है। बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन देना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी आपको रोजगार देना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी आपको मान सम्मान से जिंदगी जीने का इस देश में माहौल बनाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में संविधान को सुरक्षित करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहती है जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो गाय गोबर करते हैं। अरे जिसको भी ये मां बनाते हैं उसको बर्बाद कर देते हैं। गंगा मां बनाई इन्होंने, गंगा महली कर दी। कितना पॉल्यूशन है गंगा के अंदर। जमुना मां बनाई, नाला हुआ है। गाय मां बनाई, गाय पिन्नी खा रही है। सारे जानवर सुरक्षित होते हैं, मगर गाय क्या कर रही है? पिन्नी खा रही है। वायु देवता बनाया, वायु देवता में इतना पॉल्यूशन है सांस भी नहीं लिया जाता। पानी देवता बनाया, पानी पॉल्यूटेड कर दिया। अब ये भारत माता बनाना चाहते हैं। आपको पता है जिसको भारत माता कहते हैं वहां कितने गरीब रहते हैं? अरे वहां 85% लोग गरीब हैं। ये खुद कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं हम, ये खुद कहते हैं। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, इंडिया के अंदर 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। कौन लोग हैं वो जो लोग रात को भूखे सोते हैं? वो हमारे भाई हैं। ये आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्होंने अपने लिए सिस्टम अलग बना रखा है। इनके बच्चे अगर पढ़ेंगे तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, इनके इलाज होंगे तो प्राइवेट में होंगे, मेदांता जैसे हॉस्पिटल में होंगे, मैक्स जैसे हॉस्पिटल में होंगे। और आपके लिए
कोई सुविधा नहीं है। ये तो भगवान के दर्शन भी करने जाते हैं तो वीआईपी दर्शन करते हैं, वीआईपी दर्शन, वहां भी लाइन लगी हुई है। मरेंगे तो वहां भी वीआईपी जाएंगे, कहते हैं स्वर्ग में जाना चाहते हैं। भैया हम लोगों को नहीं जाना स्वर्ग नरक में, हमको तो राजा बनना है यहाँ पर। अरे भैया जब वोट डालोगे राजा बन जाओगे। तो उत्तर प्रदेश का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होती थी कि आप पर कोई शोषण कर सके। पुलिस वाला आता था, आपसे पूछता था माता जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताऊ जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और आज अगर जाइए थाने में तो सबसे पहले जाति पूछने का काम करता है। हमारे मुस्लिम भाइयों के घरों पर बिल्डोजर चलाने का काम करता है, झूठे मुकदमे डालकर जेल में डालने का काम करता है। क्या ऐसी सरकार को